मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी धूमावती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माँ धूमावती आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए रखें। गुप्त नवरात्रि में 7वें दिन माँ धूमावती की होती है। धूमावती तंत्र की विद्या की 7वीं शक्ति है और तंत्र पूजा में कृत्या, कारण, मारण प्रक्रियाओं जैसी विद्या की सिद्धि में इनसे ही होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसलिए गृहस्थ और पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। देवी के हाथ में सूप दरिद्रता का प्रतीक है और धूम जैसा सफेद रूप शोक का है। देवी की सवारी कौवा है और वह एक खुले रथ पर विराजित है जिसे कौवा खींचता है। अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती है। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक का नाश करने वाला है। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गई, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष के कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात टालकर जिद करते पिता के घर आई और देवी सती को बहुत ग्लानि पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की उत्पत्ति आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता है, जिनके अंग काले, बाल खुले बिखरे हुए और वस्त्र सफेद हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार में सारे ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुख को अपने में समेट ले और सुख प्रदान करे। कहते हैं कि देवी सती कैलाश के वातावरण की आदि नहीं थी। एक दिन वह और महादेव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग, धतूरा, बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसलिए देवी ने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु ने आकर देवी की प्रार्थना कर उन्हें शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गई। इस तरह से उन्होंने धूमावती नाम मिला। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। उनका नाम माँ धूमावती है। अगर आप अपने विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध ओम धुम धुम धूमावती फट का जाप करें। हालांकि ये सिद्ध पूजा और साधना कठिन है। ऐसा नहीं है कि मंत्र का जाप कर लिया तो फल मिल गया। इसे पूरे विधि विधान के साथ करना होता है। इस मंत्र का जाप शुभ कर्मों के फल के लिए किया जा सकता है और सफलता पाई जा सकती है। माँ धूमावती हर मनुष्य के जीवन से दुख और दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।